दिसंबर 2024 कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग। अभिजीत नक्षत्र के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे वास्तु पुरुष के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे भूमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने कुल देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टा हमारे सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। नौ ग्रह जिनके संरक्षण में हम रहते हैं उनको प्रणाम करते हैं। एक मंत्र के द्वारा 9 ग्रह और तीनों हमारे देवों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे, सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। यहाँ विराजमान वरुण देवता को चरणों में प्रणाम करते हैं। जो ये कलश आप उठाते हो, ये कलश क्या हैं? वरुण देवता हैं। और ये क्यों उठाए जाते हैं, क्यों कलश रखे जाते हैं? जब भी कोई पूजन वगैरह करते हो, कथा करते हो, तो लोटा पानी का रखते हो ना पास में। वो क्यों रखते हो? वो आपके साक्षी होते हैं उस चीज़ के। जैसे चौथ का व्रत करते हो, होली का व्रत करते हो, तो सुबह पूजा की, शाम ने उसको अर्घ देते हो। यानी आप व्रती रहे ना रहे, आपने नियम पे रहे नहीं रहे, वो सारा आपका वरुण देव का साक्षी। यानी ऊपर खबर ये पहुँचाऊँ आपकी कि भाई इन्हें केक रह के नहीं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन 7 रात चलेगी और कलयुग है। अब 7 दिन 7 रात किसी के पास नहीं है भाई। 7 दिन 7 रात कथा करने का किसके पास समय है? तो कलयुग में 3-4 घंटे निकल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी कथा कम होती हैं, भजन भी सुनने होते हैं, नाच गाने भी करने हो हैं, अपनी बतला के भी जाना हो है, सारे काम करने हो। लेकिन परमात्मा की कृपा है। भागवत कथा पहले किस किसने सुनी आप में से? सारे सुने बैठे हो, चलो बहुत बढ़िया बात। कथा किसने सुनी थी, किसने कही थी, क्यों सुनी थी, क्यों कही गई थी? कोई बताएगा जल्दी से जल्दी? हैं जी? वेद व्यास जी ने कोई बच्ची थी। और बोलो, किसने पढ़ी, किसने सुनी, क्यों पढ़ी, क्यों सुनी? सुन लो, अब ध्यान रख लियो। पांडवों के कुल में एक बच्चा था जिसके ऊपर अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया था गर्भ में मारने के लिए। कौन था वो? अभिमन्यु का पुत्र। समझ में आ गया ना? ये अभिमन्यु का पुत्र, इसने परमात्मा के दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण उनको गर्भ में ही बचाने के लिए पहुंचे। अच्छा, जब आप किसी की परीक्षा करते हो, परीक्षा मतलब इंतजार करते हो, तो आपका नाम परीक्षित हो जाता है। ये बच्चा गर्भ के अंदर भगवान के दर्शन कर चुका था और बाहर आने के बाद जीवन का एक ही लक्ष्य था कि परमात्मा के दर्शन दोबारा हो। यही होता है ना भाई, कोई चीज़ आपने अच्छी लगी तो आपके मन में भी भाव ये होते हैं कि हमारे को दोबारा दर्शन। इसीलिए इनका नाम
परीक्षित हुआ। ये परीक्षित पांडवों के कुल के आखिरी वारिस थे। भगवान श्री कृष्ण इनके कुलगुरु थे और इनकी दादी कुंती, द्रौपदी, उनके बारे में आप जानते हो। कुंती के ऊपर विपदा पड़ी तो उसने किसको पुकारा था? भगवान को पुकारा था। और द्रौपदी के ऊपर अपनी कुंती के ऊपर पड़ी तो उसने भगवान को पुकारा, द्रौपदी के ऊपर विपदा पड़ी तो उसने भगवान को पुकारा। अब दोनों की ही बहू उत्तरा थी और उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो वो किसको पुकारेगी? जो आपकी सास ने, आपकी दादस ने आपको रास्ता दिखाया है, वहीं तो जाके माथा टेकोगे आप भी, या दूसरी जगह जाओगे? तो जब द्रौपदी ने, कुंती ने अपनी पुत्र वधू को रास्ता दिखा रखा था कि भाई भले समाज के सामने मेरी रक्षा करने वाले कृष्ण थे, जब हमारे को वनवास दे दिया वहाँ पल पल पे हर जगह रक्षा करने वाले हमारे श्री कृष्ण थे। महाभारत का युद्ध हुआ, हर जगह हमारे साथ खड़े होने वाले हमारे परमात्मा श्री कृष्ण थे। तो आज उत्तरा ने भी उन्हीं को याद किया था, यानी कि सारे के सारे भगवान के भगत थे ऊपर से नीचे तक। और उसी कुल में ये पैदा हुए। उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के पुत्र। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। ठीक है यहाँ तक? तो सारा ज्ञान उन्होंने अपने भांजे को भी दे रखा था, अभिमन्यु को भी। अभिमन्यु गर्भ में सीख गया तो राजा परीक्षित ने भी गर्भ में ज्ञान लिया है। और उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान लिया था, ये तो स्वयं परमात्मा के दर्शन करके गर्भ से बाहर आए। यानी हर तरह से कुल श्रेष्ठ। भाई कुल का मतलब अपन जब रिश्ता करते हैं किसी का, बच्चे का, तो क्या देखते हैं? पहले बच्चे को देखते हैं, फिर भाई परिवार में कोई बट्टा बट्टा तो नहीं है, खानदान ठीक है या नहीं है। तो आपको खानदान की भी बता दी, बच्चे की भी बता दी। बताओ कहीं कोई कमी है, कोई चूक है? किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। सारी विद्याओं से संपन्न थे, बहुत अच्छे कुल से संबंध करते थे, रखते थे। और महाभारत के बाद क्या हुआ था भाई? महाभारत के बाद क्या हुआ था ये बताओ? महाभारत खत्म हो गई थी। जो भी मन में आए बोलो, कुछ तो बोलो। महाभारत खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक थम इस दुनिया से जाओगे तो पाछे से क्या करोगे? यूं बता दो, छोड़ दो उन्हें। भाई थमने भी तो जाना है। जब इस दुनिया से जाओगे, ये कथा छोड़ के तो भाजना चाहिए जान के नाम पे, क्योंकि कटु सच्चाई है। जाना तो पड़ेगा। जब जाओगे तो पीछे से के बंदोबस्त करके जाओगे? अपना घर बार अपने औलाद में सौंप के ने और निकलोगे शांति से, या गलत बोल रहा हूं? तो पांडवों ने भी अपना राजपाट सारा का सारा परीक्षित को सौंप के खुद वन में निकल गए थे भगवान के भजन करने के। क्योंकि उस समय व्यवस्था यही थी कि 4 आश्रम बना रखे थे और चौथा आश्रम आते आते घर परिवार की जिम्मेवारी छोड़ के और भगवान का भजन करने के लिए एकांत में चले जाते थे। तो पांडवों ने भी अपना राजपाट सारा का सारा परीक्षित को सौंप के और खुद वहां से भगवान के ध्यान में चले गए थे, भगवान के भजन करने के लिए चले गए थे। और श्री कृष्ण भगवान का क्या हुआ था? हाँ भाई, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडवों के पुत्र परीक्षित को राज सौंप दिया, पांडव भगवान के भजन करने के लिए चले गए। और भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था?
याद है कथा कुछ? भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला पूरी करके और बोले भाई अब हम भी अपने धाम में जाओ। ऐसा ही होता है, भाई जो काम करने के लिए आए थे वो काम कर दिया, अब अपने घर में जाओ। अब बूढ़ी माइयों कह दे कि भाई मैं तो जाने की तैयारी हो रही, मैं तो जाऊंगी। तो जो इनके चाहने वाले हैं, बेटे पोते हैं, वो नाचे गाओगे के करेंगे दादी? जान का नाम ले दे, अगर बेटा मैं जाऊंगी, मेरी जाने की तैयारी कर दो, तो बालक क्या करेंगे? नाचे कूदेंगे के? बहुआ का तो मेरा वो नहीं, बहु तो बहु तो उसके कह दे, लेकिन बेटा पोता सारे के सारे यूं कहेंगे ना माँ हमें छोड़ के, भाई हमें छोड़ के मत जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के भी कोई प्यारे थे जो इस बात को नहीं चाहते थे कि भगवान छोड़ के जाएं। कौन था वो? कुणबा कहानी तो करवाई दी थी, सारे महाभारत में लपेट दिए कि मैं बचे वे आपस में श्राप दे के उससे मरवा दिए, तो परिवार तो सारा ही खत्म कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण का भी कोई प्रेमी था जो रोया था कि महाराज मन ने एकला छोड़ के ना था। पता है क्या नाम था उसका? कौन था? हैं? अर्जुन को तो सारी चीज सौंप के नमला भैया ये जो भी बचा हुआ है, रानी बच रही हैं, दासी बच रही हैं, धन दौलत बच रही है, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा, तू तो जा। अर्जुन को तो भेज दिया था। और भी कोई बचा हुआ था जो भगवान का विशेष प्रेमी था। और कैसा प्रेमी था? आप में से भी ये आपकी जो भक्ति की मंडली बन रही है, आपकी भजन मंडली बन रही है, भगत मंडली बन रही है आपकी, तो कुछ जोड़े ऐसे भी बन रहे होंगे जो हर समय साथ दिखाई देते होंगे। है ऐसे कोई जोड़े? कोई तो होगा कि भाई हर समय साथ दिखाई देता हो। उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, और रंग रूप में ज्ञान में परमात्मा के ही समान थे, और परमात्मा के सबसे प्रिय भगत थे। हमेशा साथ रहते थे, जहां भी जावे दोनों इकट्ठे पाओ। जब भगवान ने अपनी बात उनके सामने रखी कि उद्धव अब हम जा रहे हैं और पीछे से तू तेरा संभाल जो भी, तो उद्धव रोने लगा। बोला महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप जा रहे हो तो मेरे को भी साथ ले चलो। अब बूढ़ी माई अगर पोता नु कहो मन भी गिली लेके चाल तो क्या कहोगी? भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, तू क्यों बावड़ा हो रहा है? तू अपना जीवन जी, जो भी तेरा है वो तू अपना कर्म निभा, फर्ज निभा अपने। मैं तो अपने बेटे पोते ब्याह व्यू गए सबकी देख के अर्जत जानना करी हूँ, मेरा तेरा के साथ, यही बात होगी। तो भगवान कृष्ण ने भी यही जवाब दिया। ये बोला भाई कौन किसके साथ आया किसके साथ जाए, सब अपने अपने कर्मों के फल लेके आए हैं, और इस कर्म भूमि पे सबको अपने कर्म निभाने हैं, कर्म करने हैं। तेरा समय आएगा जब तेरे को बुला लेंगे। आज तेरा समय नहीं आ रहा, आज हमारा समय आ रहा है, हम जान लग रहे हैं। उद्धव जी ने रो रो के घर भर दिया। बोला महाराज मन तो रहना ही नहीं, नो बताओ आपके जाने के बाद मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? भाई कौन मैंने बताओगा किसका के लेना है, के लेना है, किसके ब्याह में के आया था, हैं किसके घर में जाना है, किसके नहीं जाना, किससे बात करा किससे नहीं करा। एक तक तो सासू बैठी थी, बताओ जी दादू बैठी थी, एक जानना करी है, तो कौन बताओगा भाई? अगर आपकी बहू बेटे भी लोग हैं कि माँ जान तेरा चाय बाद में हमने कौन बताओगा, तो आप क्या करोगे? हैं जी क्या करोगे दादी माई?
नो कहो बेटा कापी पेन लिया और लिख ले किसका के देना है, के लेना है, किस्त बतलाना है, किस्त नहीं बतलाना, किस्त के दे रखा है, के लेना है, सारी चीज लिख ले। कद कौन सा बर्ताव होगा, किस तरह करना है, किसका तरह उद्यापन करना है, किसका नहीं करना, कौन मानना कौन नहीं मानना, सारा लिखवा के जाओगे। नहीं लिखवा के जाओगे? पढ़ी पढ़ाई चलो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तेरे को एक ग्रंथ दे के जा रहा हूं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। तेरे को जहां भी जो भी समस्या है, तेरी सभी समस्याओं का समाधान इस भागवत के अंदर मिल जाएगा। तो तू यूं समझ लियो कि तेरे को मार्ग दिखाने के लिए मैं गया नहीं हूं, मैं साक्षात भागवत कथा के अंदर ही विराजमान हूं। यानी ये भागवत कथा जो है ये भगवान का ही स्वरूप मान के चलो। समझ में आ गया? अब उद्धव जी अपना भगवान का भजन करने के लिए चले गए और इधर भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मृत्यु लोक पे जिसने शरीर पाया है उसने शरीर छोड़ा है, चाहे वो भगवान हो, चाहे देवता हो और चाहे जो भी। कितनी कहानियां आप लोगों ने सुनी है। राक्षसों ने कठिन कठिन तपस्याएं की और तपस्या करके अमर तत्वों का वरदान मांगा कि भैया हमने अमर कर दो। किसी को अमरत्व का वरदान दिया, किसी को दिया कोई ध्यान मांगता हो, किसी को नहीं दिया। सबको ये कहा जिस तरह मरना चाहता हो वो मांग ले। भाई तू जवान रह कर मरना चाहो है, तो बूढ़ा होकर मरना चाहो है, तो तड़प कर मरना चाहो है, तो सुख पा कर जाना चाहो है, तेने 200 साल जी का जाना है, तेने 50 साल जाना है, जाना पड़ेगा इस संसार से। इस संसार में रहने की अनुमति नहीं है। रहने की अनुमति सिर्फ इतने ही है, जिस तरह खेत में काम करना हो, वहां ने खेत में काम करना है तो खेत में जाओ, नहीं अपने घर में आके बैठो। बोले कृष्ण भगवान की जय। छोटा सा भजन, उसके बाद कथा का स्वर।